and then they have to vet and verify where the problem is. It's the same as if there's a leakage in a pipe, then we have to stop the entire pipe and then we have to see from where the leakage is being, from where the problem is. So in this case, what if the government, if the other council, they point out that we are just, this is copycat behavior, we have stopped the activity, point out which groups or which individuals were involved in such. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आज बड़ा टायरिंग और बड़ा लॉन्ग डे था, लेकिन मैंने बड़ा इन्जॉय किया क्योंकि रूटीन से हट के था। मैं सुबह जब 8 बजे दफ्तर पहुंचा तो अपनी डायरी में मैंने सबसे पहले देखा कि अभी पहले मैंने पीएसटी जाना था, उधर केसेस आर्ग्यू किया, और उसके बाद 11 बजे का मेरा टाइम था लम्स में, जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। लम्स ने मुझे इनवाइट किया। लम्स का एनुअल मूड कंपटीशन होता है जो आज वो था, और एनुअल मूड कंपटीशन 2025 में उन्होंने मुझे जज करने के लिए बुलाया हुआ था। ये बड़ी ऑनर की बात भी होती है, और लम्स का जो होता है ये पूरे मुल्क में और बल्कि पूरी दुनिया में इसके मूड कंपटीशन का नाम है। तो उसमें एज अ जज इनवाइट होना और उसमें पार्टिसिपेट करना इन इटसेल्फ बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मुझे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पहले तो चांस मिला है, मतलब इनविटेशंस आए, लेकिन मैंने उनको कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सका। लेकिन लम्स की जब बारी आई तो मैंने फिर अपने स्केड्यूल में टाइम निकाला और मैंने सोचा कि इसमें जाऊँगा। बड़ा अच्छा ग्रेसफुल कंपटीशन होता है। और जब फिर एनीवेज जब मैं वहाँ से अपने पीएसटी से वापस दफ्तर आया तो मैंने कहा इनकी मूड जो प्रोपोजिशन है वो तो पढ़ूँ। जब मैंने वो प्रोपोजिशन निकाली, उसका प्रिंट आउट निकलवाया, तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो मैंने आधी पढ़ी तो मैंने उसके बाद सोचा कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केस यही था जो आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब इंटरनेट बैन हुआ था तो पीटीए के अगेंस्ट मैंने पिटिशन की थी जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब में, जिसमें वो न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट हुई, मेरे सोशल मीडिया पे भी लगी हुई है, जिसमें जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में उनको 3 घंटे का टाइम दिया पीटीए वगैरह को कि आप जवाब जमा कराएं। अल्टीमेटली फिर उनको 1 दिन का टाइम मिला और अगले दिन उन्होंने बैन को लिफ्ट कर दिया। ये भी रिसेंट बैन की बात नहीं हो रही, इससे पिछले वाले बैन की बात हो रही है। आप मेरे पेजेस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी डेट, कुछ तकरीबन 1.25 साल पुरानी कंटेंट है। तो एग्जैक्ट यही वाला जो इशू था वो हमारे सामने कंटेस्ट हो रहा था। मैं जो हूँ, मेरे साथ और जज साहब थे, और मैं जो हूँ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ था। और जिस तरह होता है कि आप जज होते हो और आपके सामने टीम्स होती हैं जो प्रेजेंट करी होती हैं लॉयर्स। तो पटिशनर्स जो थे वो एक कंपनी थी जिसको, जैसे हमारा ट्विटर है, जिसको कंप्लीट बैन कर दिया जो है वो स्टेट ने। और वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जी ये कंप्लीट बैन जो है वो ब्लैंकेट बैन जो है वो कम्प्लीटली इलीगल है और इसको डिस्करेज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिक्योरिटी में इसको लेके आ रहे थे। तो मैं तो आपको पता है दिल से, क्योंकि मैंने ये आर्ग्यू किया हुआ आबिद शेख साहब की कोर्ट में, और मैं तो खुद ये मानता हूँ कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने स्टेट को इसमें काफ़ी ग्रिल किया और उनसे पूछा कि जी आप लोग वीको डाले वगैरह भेजते हैं तो बाकी अब ये वाले काम जो है अब आप बस कर दें, और ये जो बैन है ये बैन को आपको लिफ्ट करना चाहिए, और इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इम्पोज्ड है और आप किसी एक स्पीच के ऊपर बेस करके बैन नहीं लगा सकते। तो खैर एनीवेज बड़े अच्छा बच्चों ने आर्गूमेंट किए और इंटरेस्टिंग थे। जो हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स थे, पूरे मज़े की बात थी, पूरे मुल्क से, बल्कि कुछ टीम्स आई गेस बाहर से भी आई हुई थी। एनीवेज जो मेरे सामने पेश हुए वो तो पूरे मुल्क के डिफरेंट, केपीके से भी, कोयटा से भी, और आपके कराची से, लाहौर से, डिफरेंट टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और बड़ी उन्होंने अच्छे और वेल मेड आर्गूमेंट्स किए, और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स, जिसमें शैला ज़िया केस का भी जिक्र किया कि उसमें किस तरीके से राइट टू लाइफ को एक्सटेंड कर दिया गया, जिसमें इंटरनेट बैन भी आता है। तो पटिशनर्स का केस भी अच्छा था, रिस्पोंडेंट्स का भी अच्छा था। तो मैंने जो है वो दोनों साइड को सुन के, और अल्टीमेटली हमने बड़ा जो है वो लाइटर मूड में थोड़ा सा शुगल वगैरह भी लगाते रहे, और मजाक, और उसमें और बच्चों से इंटरेक्शन करने में वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। तो वो सारा चलता रहा, पूरा दिन तकरीबन इसमें निकल गया। 11 बजे मैं उधर गया और 6 बजे तक मेरे जो है वो कोर्ट थी। ब्रेक के बाद 2 डिफरेंट राउंड्स में मैंने जज करना था, तो उनको एजुडिकेट किया। वो आप वीडियो भी देख लेंगे इसके साथ लगी हुई। तो ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, और बच्चों से इंटरेक्शन करने को मिला। और बच्चे बड़े कुछ बच्चे बड़े इंस्पायर भी हुए जब उनको मैंने बताया कि उसमें से एक जो है वो टीम ने आर्ग्यू किया कि एमपीओ ऑर्डिनेंस जो है वो अलाउ करता है कि आप किसी भी बंदे के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि एमपीओ ऑर्डिनेंस तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है सस्पेंड हो चुका है। तो वो कहते नहीं सर, हमारे पास तो ऐसी
इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने फिर उनको बताया कि उसमें मैं ही केस को आर्ग्यू कर रहा हूँ और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने वो पेंडिंग है और एमपी ऑर्डिनेंस की ऑपरेशन को ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया हुआ है। उनको फिर मैंने ऑर्डर को रेफ़र किया और रिट पिटिशन नंबर बताया अपना, तो बड़े इंप्रेस हुए कि सर आपने आर्ग्यू किया था, उसमें किस तरीके से किया और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह की बातें बच्चे जब पूछते हैं तो आपको बड़ा प्राउड भी फील होता है और बड़ा अच्छा लगता है उनसे डिस्कशन करने में, फिर उनको इंडिविजुअली फीडबैक देने में कि कौन से बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन से वकील ने किस तरीके से अदालत में पेश होना होता है, और अपना एक्सपीरियंस जनरली आप शेयर करते हो टीम्स के साथ। तो उसमें बड़ा मज़ा आया था ओवरऑल। और आपसे वो मज़ीद कंटेंट भी हम शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, वो जैसे ही मेरे पास आएगा तो आपसे मज़ीद शेयर करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप जब इस तरीके से एज अ जज वहाँ बैठते हैं और आप सुनते हैं तो आपके सामने एक पर्सपेक्टिव आता है और आप फिर उसको देखते हैं कि किसकी तैयारी अच्छी है और किस बंदे को आपने पॉइंट्स देने हैं और किस तरीके से सारा मैनेज करना है। तो हंसी मजाक में पूरा दिन गुजर जाता है और एनीवेज बड़ा मज़ा भी आया और ये कंपटीशन काफ़ी लेंथी था, जो है वो काफ़ी अच्छा चला। और इसमें बड़े हमारे सीनियर जजेस पाकिस्तान के, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब रिटायर्ड और हमारे सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी इसमें जो है वो मौजूद हैं और वो भी जज कर रहे हैं। तो उनके साथ एक ही स्टेज पे बैठना और उनके साथ जो है वो सारा इंटरेक्शन करना इन इटसेल्फ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंस का मौका मिले तो ज़रूर इसको अवेल करें। मैं जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हमारे जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि मूड कॉम्पिटिशन्स में जाके उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपनी टीम्स को बनाएं और आप अगर रिसेंट ग्रेजुएट हैं और आप इन कॉम्पिटिशन्स में जाएँ, इनसे आपकी ट्रेनिंग भी होती है और आपको मज़ा भी आता है, आपका इंटरेक्शन भी होता है, ओवरऑल आपको सीखने को मिलता है। तो अभी आपसे आगे वाले दिनों में और भी कंटेंट शेयर करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। और अगर कोई लम्स का स्टूडेंट देख रहा है जिसको आज मैंने जज किया तो वो नीचे कमेंट में बता भी सकता है। एनीवेज आई विल सी यू। अल्लाह हाफिज़।